जीव को नहीं तारता, उस जीव आत्मा को तार देता है जो चला गया, जो कुंवारी अवस्था में चला गया। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में नियम है आज भी महाराज, बहुत बहुत ध्यान देना कि कोई आप हरिद्वार घूमने के लिए गए, आप त्रिवेणी दर्शन के लिए गए, आप गंगोत्री गए, आप कहीं गंगा का स्मरण करने के लिए गए हो, आप गौमुख तक पहुंचे हो और गंगा को अगर भरकर लेकर आ रहे हो और अच्छे घूमते समय तुम गंगा को लेकर आए हो, तो वो गंगा जली आप अपने घर में रखो, तुम्हारा मन पड़े तब खोलो, तुम्हारा मन पड़े तब खोलिए। पर किसी के मरने के बाद, किसी के मृत्यु के बाद अगर आप अस्थि विसर्जन करने हरिद्वार गए हो, अस्थि विसर्जन करने के लिए त्रिवेणी गए हो, अस्थि विसर्जन करने के लिए काशी गए हो और वहां से अगर गंगा जल भरकर लेकर आए हो, तो उसको जब आप 12वां 13वां का क्रम करें तो उसी के साथ उसको खोल लीजिए, ज्यादा नहीं रोकना उसको। मृत्यु के पश्चात जो गंगा जल भरकर लाया जाता है उसको तुरंत खोला जाता है। जब आपके यहां यज्ञ हवन हो जाए, सब अच्छे से हो गया, उसके बाद फिर क्यारी कर कर फिर गंगा जल को खोल लेना, पर ज्यादा उसको रखा नहीं जाता। जो मृत्यु में भरकर लाया गया गंगा जल है, मृत्यु के समय पर जब जीव को हम छोड़ कर आए हैं, अंतिम संस्कार करने के बाद जो अस्थियों का विसर्जन कर कर हम गंगा जल लेकर आए, उसको तुरंत खोलना है और तुरंत उसका वितरण होना, उसको बहुत समय नहीं रखना। कहते हैं फिर वो गंगा जल जो मृत्यु के समय पर भरकर लाया गया है, अस्थि विसर्जन के समय पर भरकर लाया गया है, वो गंगा जल घर के अंदर रखा रहता है। तो गंगा छटपटाती है, कहती है मुझे उस जीव के कल्याण के लिए बाहर निकालो, पर हम उसको भरकर रखे रहते हैं, पर उसको तुरंत खोलकर निकालकर वितरण कर दिया जाता वो गंगा। आप ऐसे घूमने जाओ, खूब प्रेम से गंगा जल लाओ, खूब आनंद से लाओ, अस्थि विसर्जन करने जाओ तो भी गंगा जल लाओ, मना नहीं है, पर उस गंगा और उस गंगा का आनंद वही है, उसका स्मरण वही। गंगा के घाट पर जाने पर लोग जब गंगा जल भरकर लाते हैं ना, तो उसको कहाँ लेकर जाते हैं? गंगा का जल कहाँ जाता है? रामेश्वरम। कहाँ जाता है? रामेश्वरम। क्यों जाता है? किस लिए लाते हैं? गंगोत्री से जल भरा, रामेश्वरम लेकर जाएंगे, वहाँ जल छोड़ेंगे। कारण क्या है? स्कंद पुराण कहती है जब गंगोत्री से जल भरकर गंगा का जल रामेश्वरम के लिए जाता है और जो परिवार का जीव इस जल को लेकर जाता है, कहते हैं जितने कदम चलकर, जितने अब तो ये ट्रेन गाड़ियां बस सब चल गई, पर जितने कदम जितने भाव से उसको लेकर जाया जाता है, उतनी ही सुख का भान उसके लिए बैकुंठ का हो जाता है। वो जीव बैकुंठ के मार्ग को सुलभ करता हुआ जाता है, सुलभ करता हुआ। गंगा गंगा राजा शांतनु से विवाह हो गया, गंगा जी का विवाह हुआ, पर रोक दिया। ये क्या कर रही हो तुम गंगा, पुत्र दो, पुत्र दे दिया। गंगा मैया का जो पुत्र थे देवव्रत भीष्म पितामह, उन्होंने एक संकल्प लिया था। जब राजा शांतनु कमजोर हो गए, दुर्बल हो गए, पलंग पर पड़ गए, पूछा पिताजी आपकी ये दशा क्यों है? कहा मैं सत्यवती को स्मरण करना चाहता हूं, विवाह करना चाहता हूं, पर उसके पिता कहते हैं कि सत्ता पर सबसे पहले सत्यवती का जो पुत्र होगा वो बैठेगा, पर मैंने वचन तुझे दिया है देवव्रत कि सत्ता पर तू बैठेगा। देवव्रत सत्यवती के यहां पहुंच गए, माता मेरे पिता से विवाह कर लीजिए, मैं वचन देता हूं आपके द्वारा जो संतान होगी वो सत्ता पर बैठेगी, सिंहासन पर बैठेगी। तो निषाद ने विचार करा और ये विचार कर कर गंगा जी के जल पर जाकर पूछा, गंगा मैया ये तो बताओ कि मेरी बेटी से विवाह करवाने के लिए पुत्र आया है और वो पुत्र संकल्प करता है कि सत्यवती का पुत्र सिंहासन पर बैठेगा, मैं नहीं प्रतिज्ञा कर ली
तो भीष्म पितामह कहलाने लगे। इस प्रतिज्ञा को कराने वाला कौन है? तो कहा, गंगा जी कहती हैं, सुनो निषाद, इस प्रतिज्ञा को कराने वाला मैं हूं। आज भी नियम है महाराज जी। पहले के समय में ये अदालत वदालत नहीं होती थी, पहले के समय में पंचायत नहीं होती थी, पहले के समय में ये सब निर्णय नहीं लिए जाते थे। पहले के समय में केवल एक निर्णय चलता था, उठा गंगा का जल और शंकर जी के मंदिर में चल और बोल दे तूने ऐसा नहीं करा। अर्थात गंगा का जल, शंकर का मंदिर, शिव का द्वारा एक प्रतिज्ञा का स्थान बनना हुआ था, क्योंकि शिव को सत्य प्रिय है, शंकर को असत्य नहीं, और गंगा को प्रतिज्ञा प्रिय है। गंगा को प्रतिज्ञा प्रिय है, शिव को सत्य प्रिय है। कथा में आता है, जब ब्रह्मदेव शंकर भगवान के शिवलिंग का शीश देखने के लिए गए, भगवान चरण देखने के लिए गए, शीश नहीं मिला, गाय को लिया है, केतकी के पुष्प को लिया है, और उससे पूछवाते हैं कि बताओ भगवान विष्णु के सामने शीश मिला कि नहीं मिला। गाय ने झूठ बोल दिया, केतकी के फूल ने झूठ बोल दिया, बचा कुचा था तो ब्रह्मा ने झूठ बोल दिया। शिव को क्रोध आ गया, उनने पांव का अंगूठे का नख तोड़ा, काल भैरव को प्रकट कर लिया। काल भैरव से कहा, काट सिर्फ इस ब्रह्मा का, क्योंकि झूठ बोल रहा है, असत्य बोलने वाले का सिर काट दे। और काल भैरव ने अपनी चीटी उंगली के नख को तोड़कर ब्रह्मा जी का सिर काट दिया, क्योंकि झूठ बोल रहे थे वो, असत्य। शिव को सत्य प्रिय, इसलिए 3 रेखाएं शंकर के मस्तक पर, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य होगा तो शिव मिलेगा, शिव मिल गया तो जीवन सुंदर हो जाएगा, फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सत्यमय जियो, शिव प्राप्त हो जाए। सत्यमय जियो। पर व्यक्ति को सत्य अगर मालूम भी है ना, तो उसको छुपाने का प्रयास करता है। जैसे जैसे वो बहरा व्यक्ति होता है ना, जिसको कम सुनाई देता है, जो बहरा होता है ना, वो कभी किसी के सामने प्रस्तुत नहीं होने देता कि मैं बहरा हूं। जो बहरा व्यक्ति होता है ना, जिसको सुनाई नहीं देता, कम सुनाई, जो बिल्कुल नहीं सुनाई देता, वो तो इस तरह प्रस्तुत कर देता। जिसको आधा अधूरा सुनाई देता है ना, बहरे को थोड़ा कम कम सुनाई दे, कम, तो वो कभी प्रस्तुत नहीं होने देता। एक बहरा व्यक्ति अपने दोस्त के यहां मिलने गए, मित्र के मिलने के लिए। अब मित्र बहुत दिन का बीमार था, इसको मालूम पड़ गया कि मेरा दोस्त बीमार है, चलो मिल आऊँ। वो बहरा, आधा बहरा, सुनाई आधा दे आधा। अब ये वहां पहुंच गया, अब इसने जाते से ही पूछा, कैसे हो? अच्छा, जो आधे बहरे होते हैं ना, वो समझते हैं दुनिया भी बहरी है, तो वो थोड़ा चिल्ला के ही बोलते हैं, अच्छी दमदार, कैसे हो? और जो बेचारा खटिया पे पड़ा था दर दरा, वो तो कह रहा मर रहा है। अब ये समझे, इनको तो अब ये प्रस्तुत तो होने नहीं दे रहे कि हमको सुनाई नहीं देता, तो इनको लगा कि ये बोल रहा है कि अच्छे हैं, तो इन्होंने भी कह दिया, बस भगवान तुमको ऐसे ही रखे। अब इसको तो काटे खून नहीं कि हम तो खटिया पे पड़, और क्या कि भगवान तुमको ऐसे ही रखे। फिर इन्होंने पूछा, कौन से डॉक्टर का इलाज चल रहा है? अब इसको तो गुस्सा तो आ रही थी, क्योंकि इसने ऐसा क्यों बोला कि ऐसे ही दो, भगवान तुम्हें ऐसे ही रखे। तो इसने भी कह दिया, यमराज का चल रहा है। अब ये भी बेरा समझ में था, बहुत अच्छा डॉक्टर है, हमारे मोहल्ले के भी 4-5 लोगों का इलाज उसी ने करा। अब इसको, अब ये प्रस्तुत नहीं होने दिया कि मेरे को सुनाई नहीं देता, बहुत अच्छा डॉक्टर। अब इसको तो और काटे खून, बता हम तो मर रहे, और क्या डॉक्टर ये मरा। उस बेरे ने फिर बोला, क्या क्या खाने का बोला है डॉक्टर ने? तो इसने कह दिया भाटा।
अब ये मेरे को अब वो कुछ बोले तो इसको सुनाई तो दे ही नहीं, तो इसने कह दिया वैसे तो हल्का ही भोजन है, वैसे तो हल्का ही। अब उसका मन हुआ जाए, तो उसने जाऊं, तो जो बीमार खटिया में पड़ा था उसने कहा राम राम, जाओ। अच्छा तुम बोल रहे हो तो और थोड़ा रुक जाता हूं। उसके तो निपटा के ही जाएगा, प्रस्तुत नहीं होने देता कि हम बेरे हैं, प्रस्तुति नहीं। अब सत्य मालूम होने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किया जाता कि ये सत्य है। ब्रह्मा जी प्रकट नहीं कर पाए कि ये सत्य है। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि मैंने तो शीश देखा है, गौ माता कर रही है शीश देखा है, वो गाय कर रही है शीश देखा है, केतकी का पुष्प बोल रहा है शीश देखा है। बस असत्य बोलते गए, सत्य बोलते गए। शिव को असत्य प्रिय, गंगा को प्रतिज्ञा प्रिय है, शिव को सत्य प्रिय है। प्रियता है तो आप अपनी अपनी प्रियता रहती है। आपको क्या प्रिय है ये तो आप जान सकते हो भाई। आपको क्या लोग कहते हैं ना, सब कई लोग कहते हैं कि भाई आप पधारे हो तो क्या लोगे, चाय लाऊं कि ठंडा लाऊं, तो मेहमान के दे दोनों लिया। तो ये तो मेहमान यूं भी कह सकता है क्यों 2 गिलास नहीं है क्या, एक गिलास में ठंडा लिया, एक गिलास में गर्म लिया। पर नहीं, चित्तवृत्ति में शिव अगर है, शंकर की कथा आपकी चित्तवृत्ति में संजोई हुई है तो वो सत्य ही निकलेगा। और असत्य निकल भी गया तो पछतावा भी भीतर से हो जाएगा, पछतावा भीतर। एक बहुत अच्छा प्रश्न किसी बहन ने किया है महाराज, कोई नरसुल्लागंज से हैं ये प्रभला जी शर्मा। इन्होंने लिखा है कि हमारी जो कुल देवी है वो बेलपत्री के पेड़ के नीचे विराजी है, और हमको अगर बेलपत्री खाना हो तो हम खा सकते हैं कि नहीं खा सकते। तो कुल देवी अगर आपकी बेलपत्र के पेड़ के नीचे है और कुल देवी ही वृक्ष के नीचे विराजमान है तो फिर तो शास्त्र रीति के अनुसार बेलपत्री का पेड़ ही आपकी कुल देवी के रूप में हो गया। आप उसका स्मरण करो, पूजन करो और प्रयास करो कि उसको कोई कष्ट ना हो। मतलब अगर आप पत्ती तोड़ोगे तो कष्ट, तो दूसरे से आप लेकर शिव को समर्पित कर सकते हो, या शंकर जी से लेकर शंकर को वापस दे सकते हो। पर अगर कुल देवी बेलपत्र के नीचे है और कुल देवी स्वयं ही बेलपत्र का रूप है तो आप उसको फिर कष्ट ना दें। माता को कैसे कष्ट दे सकते? अपन संतान है, अपन पुत्र है। उसका सम्मान हो, उसका आदर हो, सत्कार हो। कई बार एक प्रश्न सामने, यहां केवल प्रतिपदा का नहीं, केवल शांतनु का नहीं। अगर गंगा शांतनु की पत्नी बनी है, धर्म पत्नी बनी है, तो उसके पीछे भी कारण है कि शांतनु जो पूर्व में रहे और उनका जो स्मरण रहा, शांतनु के भीतर का अहंकार को समाप्त करने के लिए गंगा को धर्मपत्नी बनना पड़ा कभी कभी, और विपरीत भाव में रख बनी। जब भी शांतनु अगर कोई प्रश्न करते थे तो गंगा कह देती थी प्रश्न करोगे मैं चली जाऊंगी, आपने कुछ अगर मुझे रोका टोका मैं पत्नी कभी कभी विरोधाभासी मिल जाए, पति अगर कहे कि इधर चलो और पत्नी कहे इधर चलो, विरोधाभास। कभी पत्नी पति के ये बना ले, पत्नी कर कुछ दूसरा बना, विरोधाभासी अगर पत्नी मिल रही है, कुछ शब्द अपशब्द कह रही है, तो समझ लेना ये पूर्व का कोई कर्म होगा हमारा जो हमको मिली है। कई कई माताएं कहती हैं हमारा उससे बन नहीं रहा तो हम तलाक ले रहे हैं, ले लो,
उस व्यक्ति से हमारा नहीं बन रहा, हम उससे तलाक ले रहे हैं। कभी कभी पति कह देता है हमें हमारा उससे नहीं बन रहा, हम उससे तलाक ले लो, और फिर विचार करते हैं कि हम दूसरी शादी कर लेंगे। तो तुम्हारी किस्मत में जब ये सुख नहीं लिखा है तो वो सुख दे सकता है क्या? विचार करिएगा थोड़ा सा। शिव पुराण कहती है जब माता पार्वती को मैनावती विदा कर रही थी, सीता जी को जब जनक जी विदा कर रहे थे, सुनैना जी ने सुहागन स्त्रियों को बुलाकर ज्ञान उपदेश दिया। यहां तक भी जाने दो, तुम तो रामचरितमानस की एक बहुत विचित्र कड़ी है कि कई माता जब राम जी को वन भेजी तो रामचरितमानस में चौपाइयां लिखी गई हैं कि गांव की, अयोध्या की विद्वानों की पत्नियों को बुलाकर, ब्राह्मणों की पत्नियों को बुलाकर, ऋषियों की पत्नियों को बुलाकर कैकेयी को ज्ञान उपदेश दिया गया, समझाया। बेटी जब विदा होती है, बेटी जब विदा होती, माता पार्वती जब विदा हो रही थी तो मैनावती उनको ज्ञान उपदेश दे रही थी। सीता जी जब विदा हो रही थी तो सुनैना जी ज्ञान उपदेश दे रही थी। सती जब विदा हो रही थी तो प्रसूति ज्ञान उपदेश दे रही थी। लक्ष्मी जब विदा हो रही थी तो लक्ष्मी की माता ख्याति ज्ञान उपदेश दे रही थी। उपदेश, क्या उपदेश दिया था माता पार्वती को विदाई के समय पर? मैनावती ने कहा था सुनो पार्वती, विवाह, संबंध, शादी केवल एक खेल नहीं है पार्वती, केवल एक खेल नहीं है पार्वती। आपका विवाह अगर शंकर जी के साथ में हो रहा है, हम चाहते तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु के साथ कर देते, पर तुम्हारे भाग्य में अगर हम सेठ के साथ बेटी को ब्याह भी ने, खूब जोरदार साहब, उनके 2-2, 3-3 पेट्रोल पंप चल रहे हैं, उनकी 4-4 गाड़ियां चल रही हैं, उनका बंगला इतना बड़ा है, उनकी जमीन इतनी, फार्म हाउस 3-3, उनके पास इतनी दुकानें, इतनी जायदाद। अगर तुम्हारी बेटी के जीवन में सुख लिखा है तो वो सुख भोगेगी, अगर बेटी के जीवन में दुख लिखा है तो दुख भोगेगी। बंगला, पेट्रोल पंप, गाड़ी, सब कुछ देखकर बेटी ब्याह भी दी, और मालूम पड़े 4-6 साल में, 8 साल में सब डब्बा गोल हो जाए, शेयर मार्केट में छोरे लगाए, बच्चे लगाए, पति लगाया, ये लगाया, सब बर्बाद कर दिया, तो बेटी को सुख क्या मिला? और मालूम पड़े किसी गरीब के साथ में ब्याह दिया और बेटी के किस्मत में, भाग्य में अगर सुख लिखा है तो झोपड़े से भी महल में ले जाकर छोड़ देती है, और अगर सुख नहीं तो महल से झोपड़े में आकर विराजमान। सुख भी तो देखो। पहले बेटी को बेटे के साथ ब्याहते थे, लड़के के साथ। आज के समय में लड़की को बंगला, गाड़ी, प्रॉपर्टी, फार्म हाउस और लड़के के जॉब के साथ शादी की जाती, लड़के के साथ नहीं। जॉब क्या करता है? पैकेज कितना है? गाड़ी कितनी है? मकान कहां पर है? कितने प्लाट पड़े हैं? कितने फार्म हाउस हैं? लड़के के साथ भी आ रहे हो कि इसके साथ भी आ रहे हो? और लड़की ने पूछ भी लिया, पहली बार जब मिली तो पूछा क्यों, कितनी कमाई तुम्हारी? अच्छा, क्या करते हो? मम्मी को दे देता हूं। कभी तो थी उमा देवी, अब बन गई कात्यायनी, कुछ ही क्षण में। मम्मी को इतना पैसा, मम्मी को देकर क्या करोगे? मम्मी क्या करती रहती? मम्मी के पास तो वैसे ही आता रहता है, इतना पैसा आता ही होगा, क्या करती होगी मम्मी? सब बेटियों को दे देगी तो? पति की बुद्धि में भर दिया, अब पति लाकर जगदम्बा को दे दिया है।
पतियों को तो स्तुति करना भी नहीं आती, नहीं तो स्तुति भी कर सकते हैं। चंद्र घंटा कुष्मांडा स्कंदा तुम्हारी जय हो, पहली तनख्वाह लाया हूं तुम्हारे चरणों में समर्पित हो। हे कुष्मांडा, हे कालरात्रि, कृपा करना, कभी मुझे हैंडसेट लेना हो तो 5,000 दे देना, कृपा करिए। पति भी बोले। अरे एक साधारण सी बात ही ले लो भाई, सब्जी में दम नहीं होती तो पति क्या मंगवाता है? अचार ला दे थोड़ा सा, मतलब समझ जाओ, जान गए ना, सब्जी में दम नहीं है। केवल सब्जी में दम नहीं है, पति में भी दम नहीं है ये बोलने की कि सब्जी में दम नहीं है। बोल के बता दे कि सब्जी में दम नहीं है, फिर वो दम निकाल दे थारी। फिर देख पार्वती मैया को जब विदा किया, मां जगत जननी जब जा रही है, माता मैनावती संतों की पत्नी, ऋषियों की पत्नी, गुरुजन की पत्नियों को बुलाकर, धर्म पत्नियों को बुलाकर कहती हैं, ब्रह्माणियों मेरी बेटी को ज्ञान उपदेश दीजिए। और वो ज्ञान उपदेश कौन सा था? वो ज्ञान उपदेश कौन सा था? बस एक ज्ञान उपदेश था कि जीवन में इस ललाट पर सुख लिखा होगा, दुख लिखा होगा, भोगना तो पड़ेगा। फिर वही बात आ गई कि कर्म का भोग तो भोगना है। फिर वही बात है, किसी से मत डरो, भगवान से नहीं डरना मत डरो, वेद और पुराण से नहीं डरना मत डरो, धर्म और शास्त्रों से नहीं डरना मत डरो, ब्राह्मणों से, गुरुजन से नहीं डरना मत डरो, बड़ों से नहीं डरना मत डरो, घर के बुजुर्गों से नहीं डरना मत डरो। पर शिव पुराण कहती है अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। तो अपन क्या लगते हैं, भोगना तो पड़ेगा, जो लिखा कर लाए हो उसे भोगना है। अगर महल में दे भी दिया, झोपड़े में आ गए तो क्या भरोसा, और झोपड़े में दे दिया और महल बन गया तो क्या भरोसा। जीवन का कोई ठिकाना नहीं, क्या भरोसा। बस ये जीवन उस परमात्मा के भरोसे पर अगर चले, दुख आ भी जाएगा। पार्वती जी कहती हैं, ब्राह्मणियों के चरणों को नमन कर कर, हे सुहागनों, हे सौभाग्यवती नारियों, हे सुहागिनों। हमारे यहां पर विवाह में सुहागिनें करी जाती हैं, सुहागनों को भोजन कराया जाता है। या तो विवाह के पहले भी करा देते, विवाह के बाद भी करा देते, कोई अच्छा कार्य होता है तो सुहागनों को बुलाए। क्यों क्यों कहते हैं कि हमारे यहाँ सुहागनों जिम रही हैं, आज हमारे यहाँ सौभाग्यवती माताएं जिम रही हैं, आज हमारे यहाँ सुहागिनों का भोजन है। सही, कई माताएं करती हैं, बड़ा महीना देखकर सुहागिनों को भोजन कराती है, 12, 13, 14, 15 सुहागिनों का। क्यों कहते हैं कि सुहागिनों का, उस सुहागिनों का भोजन नहीं होता, ये सुहागिनों को इसलिए बुलाया जाता है कि घर की बहुओं को, घर की बेटियों को, घर की पुत्रियों को ये माताएं आए और आकर कुछ ज्ञान उपदेश देकर जाएं। पर क्या करें, ये आती तो हैं। पर टिकी का पत्ता, एगो डब्बा भरने की लाली, पेंसिल और एक दो सामान और दे दिया जाता है, और ये बढ़िया खा पी के और सुहागिन का भोजन करके चली जा। पर एक बार बहू से नी के बेटा मर्यादा में रहना, सम्मान करना, बहुत अच्छी सासू, बहुत अच्छा बेटा, भोजन अच्छा बना, खूब जोरदार बना, सुहागिनों का तुमने सम्मान करा, तुम्हारा भी सौभाग्य भगवान ऐसे अमर करे। एक बार तो दिल से कहना चाहिए। दिल से। पत्नी कब तक बूढ़ी नहीं होती, जब तक उसका सौभाग्य है। पत्नी कब तक बूढ़ी नहीं होती,
जब तक उसका पति है। पत्नी कब तक बूढ़ी नहीं होती? जब तक उसकी मांग में सिंदूर है। पत्नी कब तक बूढ़ी नहीं होती? जब तक उसके मस्तक पर बिंदी है। पत्नी कब तक बूढ़ी नहीं होती? जब तक उसके गले में मंगलसूत्र है। पत्नी कब तक बूढ़ी नहीं होती? जब तक उसके पांव में बिछुड़ी है। पत्नी कब तक बूढ़ी नहीं होती? जब तक उसके पांव में पायल है। पत्नी कब तक बूढ़ी नहीं होती? जब तक उसके होठों पर लाली है। अर्थात सौभाग्य की सूचक वस्तुएं हैं। पति अगर है तो पत्नी कभी बूढ़ी नहीं होती। पत्नी बूढ़ी कब होती है? जब पति चले जाता है। पति कब बूढ़ा होता है? जब पत्नी चली जाती है। पति भी बूढ़ा नहीं होता जब तक पत्नी है। वो कहती रहती है, जाओ जरा बाजार से सब्जी ले आओ, तो क्या 2 कदम नहीं चल सकते? मतलब पत्नी पति को यह बल देती है कि तुम अभी जवान हो, भले तुम्हारी 80 साल की उम्र हो गई, तुम सब्जी मंडी तक जा सकते हो, दूध की थैली ला सकते हो, अभी तुम बूढ़े नहीं हुए। पति बूढ़ा कब होता है? जब पत्नी चली जाती है, अकेला पड़ जाता है, तब बूढ़ा होता है। क्योंकि बार बार बहुएं कहती हैं पापा से अब नहीं बनता है, बार बार बेटा कहता है पिताजी अब तुमसे बनता नहीं है, मत जाया करो। मतलब ये सिद्ध कर दिया कि बाप बूढ़ा हो गया है। ये सिद्ध कर दिया कि पिता बूढ़ा हो गया है। पत्नी का सौभाग्य होता है जब तक पत्नी बूढ़ी नहीं होती, क्योंकि पति बार बार कहता रहता है जा तू जरा मेरे लिए चाय बना ला। जब घर में बहू है तो मैं क्यों ना, तू बना के लिया, वो बेचारी को आराम करने दे, तू जा। और पत्नी जाती चाय बना कर ले आती, पत्नी जा मेरे लिए पानी गर्म करते, पत्नी जाती। पति को मालूम है, और पति है, पत्नी बूढ़ी नहीं हो सकती। पर पति जब चला जाता है, बहुएं बार बार, मोहल्ले के लोग बार बार ये जता देते हैं बेचारी अकेली हो गई, अब कौन करेगा, क्या करेगा, कैसे होगा। बहुएं भी यही जताती रहती हैं अब तुमसे बनता नहीं है, हम कर देंगे मम्मी, अब कौन करे। ये बुढ़ापे को दर्शाया जाता है। पर शिव महापुराण की कथा में चंचुला देवी बेधव्य थी। चंचुला देवी विधवा थी, बेधव्य, जिसका पति बिंदुक मर चुका है, प्रेत की योनि में पड़ चुका है। शिव महापुराण की कथा करें, प्रेत योनि में पड़ा हुआ है पति बिंदुक। मांग में सिंदूर नहीं है चंचुला के, सिर पर बिंदी नहीं है चंचुला के, गले में मंगलसूत्र नहीं है चंचुला के, पांव में बिछुड़ी नहीं है चंचुला के, पांव में पायल नहीं चंचुला के, होठों पर लाली नहीं चंचुला के। केवल एक शब्द, केवल एक संबोधन शिव महापुराण का चंचुला ने काशी में सुना था, विद्धेश्वर संहिता का। चंचुला ने सुना था अगर नारी और पुरुष दो में से कोई एक चला भी गया और वो शंकर को, शिव को जब अपना बना लेते हैं तो वो बेधव्य नहीं कहलाती। वो पति अगर शिव को अपना बना ले तो अकेला नहीं रहता, नारी शिव को अपना बना ले तो अपनी नहीं, अकेली नहीं रहती। उसके जीवन का सर्व दुख सुख शिव जानता। चंचुला देवी ने ये सुन लिया था, इसलिए कैलाश पर जब मरकर प्राण छोड़कर गई, और चंचुला देवी काशी में प्राण छोड़ी थी इसलिए उसको कैलाश धाम मिल गया था। और चंचुला जब कैलाश पर पहुंची, मौन जब बैठी हुई देखी, पार्वती जी ने पूछ लिया तू चुप क्यों बैठी है? चंचुला कहती है मैं अकेली क्या कर सकती हूं, मेरा पति प्रेत योनि में पड़ा है। पार्वती जी ने कहा तू अकेली क्या नहीं कर सकती, शिव को हृदय में बिठा, शंकर का अनुमोदन कर, शिव कृपा करेंगे तो शिव महापुराण की कथा अगर तेरा पति सुन लेगा तो ये विश्वास रखती हूं अभी तो तू बेधव्य हो गई, पर बाद में अखंड सौभाग्यवती भी हो सकती है। क्यों नहीं संवार सकती अपने? एक बार अगर नारी बेधव्य हो जाए, एक बार अगर नारी बेधव्यता को धारण कर ले, घबराना नहीं। शंकर के अनुमोदन में, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में, शिव के पूजन में, शिव की अर्चना में इतने लग जाओ कि भगवान से प्रार्थना करना कि इस बार मौका दिया, ऐसा अब मत देना, अगला जन्म देना तो अखंड सौभाग्य लेकर जाऊं, ऐसी कृपा कर देना। और ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए,
बर बरूं मेरा सांवरा तो मेरा चूड़ा अमर हो जाए। अगली बार ऐसे बर को मैं बरूं कि भगवान ऐसी कृपा करना कि मेरा सौभाग्य मेरा अमर रहे। ऐसी ये तुम कर सकती हो, ये तुम बोल सकती हो, ये तुम आराधना कर सकती हो। दुनिया का एक व्रत है, दुनिया का एक व्रत है जो नारी का पति नहीं रहता उसके बाद भी करना पड़ता है और पूजन भी करना पड़ती, साधना भी पड़ता है। दुनिया का एक व्रत है और वो है हरतालिका तीज का व्रत। कौन सा व्रत है? हरतालिका तीज का व्रत। पति अगर चला भी गया तो पत्नी को वो हरतालिका तीज का व्रत करना पड़ता। क्यों? किस लिए कहा गया? ये ब्राह्मण विद्वान चतुर विद्वान ब्राह्मणों ने पोथी में लिख दिया कि करना पड़ेगा। ये व्रत छूटता नहीं है, आखिरी तक नहीं छूटता, प्राण जाए तब तक नहीं छूटता, इसको तो करना पड़ेगा। भले पलंग पर पड़े रहो पर हरतालिका तीज साथ देगा, इसको करना पड़ेगा। ये व्रत छूटता नहीं है। क्यों कहा? उसका कारण केवल इतना है, अगर जीव चला भी गया, पति चला भी गया, तो शंकर को अपना बनाकर ऐसा अनुमोदन करना कि अगली बार ये बेधव्यता का भाव ना आए। अखंड चूड़ा पहनकर, मांग भरकर, सिंदूरा भरकर मैं इस धाम से जाऊं, इस पृथ्वी से जाऊं। ये भाव रखा जाता है। सारे व्रत बाद में समाप्त हो सकते हैं जाने पर केवल हरतालिका तीज का व्रत कभी समाप्त नहीं होता, अंतिम सांस तक, अंतिम श्वास। और आप जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, आपके भी मोहल्ले में होती होगी हरतालिका तीज पूजन। तो ये साध्य है, साध्य। शिव को अपना बना लिया, फिर दुख क्या? फिर दुख कैसा? जब एक बार शिव हमारे हो गए, शंकर हमारे हो गए, फिर दुख का भान कहां होगा? विचार करिए, फिर दुख का भान। भागीरथ बाबा 2 बार तप करे। एक तप गंगोत्री में बैठकर करे, गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए, 60,000 काकाओं के उद्धार के लिए गंगा लाना। और गंगा ने कह दिया मैं आ भी जाऊंगी। कहां जाऊंगी? शिव जी की जटा में बैठ जा। गंगा शंकर की जटा में जाकर बैठ गई। अब जटा में से शिव जी बाहर नहीं निकाले तो फिर तप करने के लिए भागीरथ जी बैठे। कहां बैठे थे? केदार ताल में। कहां बैठे हैं? केदार ताल में। और ये वो ताल, ये वो तालाब, वो झील है महाराज, दुनिया की सबसे सुंदर उत्तराखंड की अगर कोई ताल है, कोई झील है तो केदार ताल है, जहां पर भागीरथ बाबा बैठकर शंकर से कहते हैं कि गंगा की एक धार मुझे दे दो। ये कपिल मुनि के आश्रम तक जाए। मैं निवेदन करूंगा आस्था चैनल वालों से, केदार ताल का अगर आपके पास चित्र हो तो अवश्य दर्शन कराएं। जहां लोग जाएं, गंगोत्री से मात्र 13 किलोमीटर की दूरी पर लोग गंगोत्री तक जाते हैं, केदार ताल तक नहीं जाते, कुछ दूरी। बड़ा सुंदर, जहां गंगा की प्रथम धार का भाव व्यक्त किया। एक धार गौमुख से प्रगटी तो शंकर भगवान स्वयं भागीरथ बाबा से कहते हैं क्या चाहते हो? बस वो गंगा, वो गंगा। एक गंगा गंगोत्री से निकल रही है तो दूसरी है केदार गंगा। कौन सी गंगा है? केदार गंगा, जो केदार ताल से निकल कर आगे पहुंचकर इसी गंगा में जाकर मिल जाती है। स्मरण, स्मरण। जिस व्यक्ति को बहुत सर्दी होती हो ना, खांसी बहुत होती हो, सर्दी बहुत होती हो, बच्चे को, छोटे को,
कोई दवाई औषधि दो ना दो, एक बार केदार ताल का जल भर कर लिया, गंगा जल, केदार गंगा, उसको नाम अगर आप YouTube फेसबुक पर सर्च करेंगे तो केदार गंगा के नाम से मिलेगा, केदार ताल। उसका जल शीशी में भर कर लिया, वही जल 2-3 दिन दे दो, कोई दवाई देने की जरूरत ही नहीं, सर्दी खांसी जुकाम सब बंद। जहां शिव विराजमान है, जहां शंकर, जहां ओ गढ़दानी त्रिकालदर्शी शिव बैठा, कोई साधारण स्थल हो? भजन चित्त धरिए, स्मरण चित्त धरिए, नाम चित्त धरिए। और जब भागीरथ जी महाराज ने तप साधना करी, सामने शिव आकर जब खड़े हो गए, शंकर ने पूछा क्या चाहते हो? भागीरथ जी बोले जो गंगा जी आपने सिर पे रख ली वो तो पूरी बांध के रख ली, उसको थोड़ा बहुत तो छोड़िए, थोड़ा बहुत तो छोड़िए। आपसे भी निवेदन है, गंगा का जल केवल घर में लाकर रखने का नहीं, गंगा का जल का प्रयोग कर कर देखिए, उस जल का आचमन कर कर देखिए, उस जल का थोड़ा सा भाग जल में मिलाकर शिव को समर्पित इस श्रावण के महीने में कर कर देखिए, प्रयास करिएगा। और आपसे भी निवेदन है, आपके पास में अगर गंगा का जल है तो जो 6 अगस्त को श्रावणी शिवरात्रि अपन मना रहे हैं, पूरी भारत की भूमि पर विश्व में सब शाम को 7 बजे से 8 बजे तक जो अभिषेक कर रहे हो, पूजन कर रहे हो शंकर जी का, आपको कल भी कहा था कि हर हर महादेव, घर घर महादेव, प्रत्येक घर घर में जो शंकर विराजेगा, श्रावण के महीने का जो सुख मिलेगा, घर घर में शिवलिंग का निर्माण कर कर जो पूजन हो, उसमें अगर आपके घर में थोड़ा सा गंगा जल भी हो तो वो भी शंकर को इस श्रावण के महीने में चढ़ाकर शिव को अपना कर लीजिए और आप शिव के हो जाइए। आप शिव को अपना कर लो और शिव के आप हो जाइए। आज कई लोगों ने अपना अपना फोटो बनाया और उसमें लिख दिया हर हर महादेव, घर घर महादेव, अपना खुद का भी फोटो लगाया और उसमें लिख भी दिया कि आप इतनी तारीख 6 अगस्त को, इतना बड़ा सब लोगों ने, जैसे वो जन्मदिन का फोटो बनाते हैं, शादी की साल, ऐसे सबको भेज रहे हैं लोग और सब दूर चल रहा है बहुत सभी जगह। आपसे भी निवेदन है, आप थोड़ी बहुत तो कर सकते हो, थोड़ा बहुत ये बोल सकते हो कि आप भी हर हर महादेव, घर घर महादेव करो। 6 तारीख 6 अगस्त श्रावण की शिवरात्रि का दिन, और वो भी शिवरात्रि लगेगी शाम को 6:28 पर, इसलिए रखा है शाम को 7 बजे आस्था चैनल पर ऑनलाइन अभिषेक। अपने अपने घरों में पूरे परिवार समेत बैठकर मट्टी का शिवलिंग काली मिर्ची मिलाकर उसका बनाओ, निर्माण करो, पूजन करो, बाबा से विनती करो कि बाबा सुख समृद्धि वैभव लक्ष्मी दौलत संपदा सब आपकी कृपा बनी रहे, ऐसा धन देना मुझे कि मैं भी जिंदगी में एक बार शिव महापुराण की कथा करवा सकूं, ऐसी संपदा मुझे देना। ये बाबा से विनती करो, निवेदन करो और अनुष्ठान करो, जुड़ो साथ में और अपना अपना एक एक पत्र सब भेजो अपने अपने व्हाट्सएपों पर, अपने अपने ग्रुपों में कि करो अभिषेक करो, घर घर महादेव, हर हर महादेव। अरे भाई, मान लो तुमने पुण्य की कमाई 10,000 रुपये महीना करी। पुण्य की कमाई किसको कहते हैं? जैसे तुमने थोड़ा सा दान करा, कुछ पुण्य कमा लिया, तुमने भगवत नाम लिया, थोड़ा सा पुण्य कमा लिया, तुमने मंदिर में दर्शन करा, थोड़ा सा पुण्य कमा लिया। जैसे तुम किसी जगह सर्विस करते हो, सर्विस में तुम्हें 10,000 रुपये महीना मिलता है। अब 10,000 रुपये महीना तुम्हें सर्विस में मिला और सर्विस में मिलने के बाद 10,000 रुपये महीना तो मिला, पर उल्टा तुम्हारे ऊपर कर्जा बढ़ कैसे रहा है? क्योंकि 10,000 रुपये महीना सर्विस में कमा रहे हो, 3,000 रुपये मकान का किराया दे रहे हो, गैस की टंकी लेके आ रहे हो 850 की, 1,000 रुपये उसमें चले गए, 4,000 रुपये निकल गए, 2,000 रुपये बच्चे की पढ़ाई में चले गए, 6,000 हो गए। बचा कुचा था तो लाइट का, भोजन का, आदि का सब निकला, मालूम पड़े 10,000 रुपये महीना तुम्हारा यूं ही समाप्त हो गया और ऊपर से दूसरे से कर्जा मांग के लाए और कर्जा बढ़ के चले गया। उसी तरह हमने पुण्य की कमाई तो करी, ऐसा नहीं है कि हमने पुण्य की कमाई नहीं करी, हमने दान भी करा, भगवत भजन भी करा, नाम जाप भी करा, हमने यज्ञ की भी करा, हमने अनुष्ठान भी करा, सब कुछ करा।
हमने दुनिया का सारा काम करा तो हमने पुण्य तो कमाया, पर हमने हमारा पाप नहीं देखा कि पाप क्या करा। हमने किसी के अपशब्द बोल दिया, हमारा पुण्य समाप्त हो गया। हमने किसी को गाली दे दी, हमारा पुण्य समाप्त हो गया। हमने किसी को अपशब्द कह दिया, हमारा पुण्य समाप्त हो गया। एक कहना और एक ग्रहण करना, दोनों में अंतर है। दोनों में अंतर है। मोहल्ले में किसी एक व्यक्ति का अगर पेट दुखता है और उससे जितने लोग मिलने आते हैं ना, सब डॉक्टर बन जाते हैं। हिंग दी कि नहीं दी, अजवाइन का पानी दो। दूसरा गया, ये नाभि के यहां से थोड़ा सा हो रहा है तो थोड़ा सरसों का तेल लगा दो, फिर वो गया मिल गया। चौथा, एक काम करो, थोड़ा सा मीठा सोडा पानी में घोलकर पिला दो, फिर वो गया। पांचवा गया, एक काम करो, थोड़ा सा नींबू निचोड़ लो, उसको पिला दो, ठीक हो, फिर वो गया। इसके एक काम करो, पुदीना की गोली दे दो, वो चले गया। फिर दूसरा आया, बीमार एक पड़ा है, डॉक्टर पूरा मोहल्ला है। मालूम पड़े 1000 कोरोना के मरीज हैं तो 1 लाख उसके उपचार बताने वाले हैं। अब व्यक्ति सोच सोच के परेशान है कि नींबू भी डाल लिया है और अजवाइन की भी काढ़ा बना बना के पी लिया है और सब कुछ कर लिया, उसके बाद वैक्सीन भी लगवा ली, अब डरने की जरूरत नहीं है। अरे अगर ये सब चीजें बताने वाले होते तो कब का बता दिया होता। हमारे सीएम ने, हमारे पीएम ने, हमारे कलेक्टर ने, हमारे एसपी ने, डीएसपी ने, एसडीएम ने, इन सब ने केवल एक चीज बताई है कि मुख पर मास्क लगाओ, हाथ को बार बार धोते जाओ और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो। जो खास चीज है वो तो कर ही नहीं रहे और दुनिया का सारा उपचार करे जा रहे। दुनिया का सारा उपचार कर जा रहे। काढ़ा पी पी के 10-12 किलो तो गुड़ खा गए दादा। अब काढ़ा भी विचार कर रहे हैं कि असर कैसे करूं, बताओ। रोज चाय की जगह गुड़ पिए जा रहे हैं, घोल घोल के। रात हुई नहीं, लाओ जरा काढ़ा लाओ। कईयों को तो वो चाय छूट के काढ़ा का ही शौक लग गया, तो लाओ काढ़ा लाओ जरा। काढ़ा भी सोच रहा हूं असर करूं कि नहीं करूं, विचार में पड़ा हुआ है, क्या करा जाए। अरे भाई, जो बताया गया है वो तो हम कर ही नहीं रहे। मुख पर मास्क लगाने का बोला है, हाथ को धोने का बोला है, सोशल डिस्टेंसिंग का बोला है, वो हम नहीं कर रहे। बाकी का हमने सब कुछ करा। कुएं में बदबू आ रही थी, काली कुतिया गिर गई, सब कुछ करा। सत्यनारायण जी की कथा भी करी, रामायण भी करी, भागवत भी करी, गीता भी करी, पर बदबू नहीं गई। तो बस एक काम नहीं करा, उसमें से कुतिया नहीं निकाली। कुतिया निकाल देते तो बदबू चली जाती। बस एक ही काम कर लो, मुंह पर मास्क लगा लो, हाथ को बार बार धोते रहो, थोड़ा दूरी बनाकर चल दो, तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी बाकी कोई चीज की। तुम्हारी क्यों जाओ इधर। पर क्या करेंगे, हम आसक्तियों में जो फंसे हुए हैं। हम घर में, फिर वही वाली बात आ गई, दुनिया में माता पिता की सीख, माता पिता की नसीहत, भले दुनिया को अच्छी लगे ना लगे, पर माता पिता की वसीयत दुनिया को अच्छी लगती है। उस बात को हमें समझना है। तुम जिसको अपना बनाकर चल रहे हो सकता है वो तुम्हारा नहीं हो। एक व्यक्ति के पास एक जोड़ सुंदर कपड़े थे, बड़े सुंदर कपड़े। उसके पास में एक सुंदर गधा था। अब गधा भी हो सुंदर। उसके पास में एक बड़ी सुंदर बकरी थी और एक घंटी थी। बड़ा चतुर था वो। उसके मन में ये भय रहता था कहीं मेरे कोई कपड़े चुरा कर ना ले जाए, गधा ना ले जाए, मेरी बकरी ना ले जाए, मेरी घंटी ना ले जाए। तो इतना चतुर था, जब भी वो जाता था ये चारों चीजों को साथ लेकर जाता था।
बकरी को बांधता था गधे की पूंछ से और बकरी के गले में बांधता था घंटी। कपड़े खुद पहन लेता था और गधे पर खुद बैठ जाता था कि कोई चीज चोरी नहीं जाएगी। बकरी पीछे चल रही है, घंटी बज रही है तो घंटी भी है, बकरी भी है। गधे पर खुद बैठा है तो गधा भी चोरी नहीं जाएगा। और कपड़े मैंने पहने तो कोई मेरे कपड़े नहीं चुरा सकता। इतने में 4 चोरों ने विचार करा कि ये सेठ जी के पास गधा अच्छा है, कपड़े अच्छे हैं, बकरी अच्छी है, घंटी अच्छी है, पर कुछ भी करो अपनी चोरी को भी धिक्कार है अगर इसकी 4 चीजें ना चुराई जाए तो। चुरा लो इसका सामान। चारों चोरों ने विचार करा, जिस जिस चीज में जो हुनरवान है वो एक एक चौराहे पे खड़ा हो गया। पहले चौराहे पर एक खड़ा हुआ, उसने धीरे से घंटी को खोला, घंटी को खोलकर गधे की पूंछ से बांध दिया और गधे की पूंछ से बांधकर बकरी को लेकर चले गया। अब घंटी बज रही है तो इसको लगा है कि बकरी है, घंटी भी है। गधे पर आराम से बैठा बैठा चले जा रहा। थोड़ी दूर पर दूसरा चोर आया और दूसरा चोर आया और दूसरे चोर ने बकरी को खोला, वो घंटी को खोला और घंटी धीरे 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 बजाते बजाते चले गए। अब इसको लगा कि घंटी की आवाज क्यों बंद हो गई। इसने पलट के देखा तो बकरी भी गायब, घंटी भी गायब। एकदम नीचे आया, उतरा नीचे, तीसरा चोर बैठा था। क्या हो गया? मेरा कोई बकरी और घंटी ले गया। अब भी हाल मैंने जाते हुए देखा। अच्छा भैया तू मेरा गधा पकड़ना, में अब भी आया। और तीसरा चोर गधा लेकर चला गया। अब चौथा चोर थोड़ी दूर जाकर कुएं की पाल पर बैठा हुआ था। कुएं के पानी को देखकर रो रहा था। इसने जाकर पूछा, भैया तुम क्यों रो रहे हो? उसने कहा, मेरी हीरे की तिजोरी कुएं में गिर गई है, जो ला कर देगा आधे हीरे उसको दे दूंगा। इसने सोचा अगर हीरे मिल गए तो बकरी भी आ जाएगी, घंटी भी आ जाएगी और गधा भी आ जाएगा। इसने कपड़े उतारे और कपड़े उतार कर दिया, ये कपड़े संभाल, मैं अब भी हाल तेरी हीरे की तिजोरी लेकर आता हूं। और कुएं में कूद गया। जैसे कूद कर बाहर आया कपड़े भी गायब हो गए। अब ना बकरी बची, ना घंटी बची, ना गधा बचा, ना कपड़े बचे। इसने डंडा उठाया, चारों तरफ घुमाना चालू कर दिया। वहीं से एक संत निकल कर जा रहे थे। उन संत ने पूछा, भैया क्या हो गया, हुआ क्या, तुम ये डंडा क्यों घुमा रहे हो? उसने कहा, मेरी बकरी, मेरा घंटी, गधा, कपड़े सब चले गए। अब ये शरीर बचा है, कहीं ये चला ना जाए, इसलिए इस डंडे को घुमा रहा हूं। संत कहते हैं, अरे ओ बावले, इस शरीर को भी नहीं बचा पाएगा, ये शरीर भी यहीं छूट कर रह जाएगा, आत्मा निकल कर चली जाएगी। ये संपूर्ण वस्तुएं, सामग्री जो हम जोड़े हैं, ये धीरे धीरे कर कर एक ना एक दिन छूट जाती, छूट जाती। स्वयं छूटे, ए भाई, स्वयं छूटे तो समझ लो सन्यास आ गया। छूटने का भी एक क्रम है। तुम बहुत सारा घी खा रहे थे, बादाम खा रहे थे, बहुत सारा घी खा रहे थे, बादाम खा रहे थे, इतने में कोई आके बोल दे, कोई तुम्हारा बाप रख कर गया, तुम्हारा पिता रख कर गया, खा मत लेना। ईमानदारी से बोलो, गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? क्रोध आएगा कि नहीं आएगा? और क्रोध आया तो तुमने सोच लिया आज के बाद जिंदगी में कभी नहीं खाऊंगा। संकल्प ले लिया, अब नहीं खाऊंगा, वो जिद में छोड़ दिया। और वही घी, वही बादाम, वही तेल, तुम डॉक्टर को शरीर दिखाने के लिए गए और डॉक्टर ने कहा घी और बादाम ये कुछ मत खाना, हाउ साहब, मतलब समझ लो रोग आ गया। किसी ने डांट कर बोला तो क्रोध आ गया, डॉक्टर बोला तो रोग आ गया। और एक दिन मन में आया कि ये सब वस्तुएं मुझे नहीं खाना है, दिल से छोड़ दिया तो समझ लो वैराग्य आ गया। ये वैराग्यता आ गई कि अब मुझे ये सब चीजों से आसक्ति नहीं। अब मुझे इन चीजों में आसक्ति का भाव नहीं।
अब मुझे ये श्रेष्ठ नहीं लग रही। मैं इन आसक्तियों से परिणत होना चाहता हूं, अब मुझे ये सुहा नहीं रहा। महाराज, शिव महापुराण की कथा में भगवान शंकर जब माता दाक्षायणी को लेकर भगवान कुंभज ऋषि के आश्रम में जाते हैं और कुंभज बाबा के सम्मुख में पहुंचकर जब कुंभज बाबा ने दाक्षायणी को और शिव को प्रणाम किया है, तो शंकर के भीतर तो कोई अहंकार था ही नहीं, शिव के भीतर कोई अभिमत्ता नहीं थी, शंकर के भीतर कोई अभिमान नहीं था। पर प्रणाम करने से अभिमान जो आया है वो दाक्षायणी को आया है, अभिमान जो आया वो सती को आया। और सती वो दाक्षायणी मन में ये विचार कर गई कि ये कुंभज बाबा, ये अगस्त ऋषि जो मुझे कथा सुनाने के लिए आए हुए हैं, जो कथा सुनाने के लिए बैठने वाले हैं, ये मुझे प्रणाम कर रहे हैं, मुझे आदर दे रहे हैं, मुझे सम्मान कर रहे हैं, मुझे सत्कार कर। किसी के भीतर ये अगर नाम ले भी दिया हो, मालूम पड़े बीच बीच में हम बार बार राजघरिया परिवार का वर्णन करते हैं, बोल देते हैं, तो ये भीतर ये ना सोचें कि अभिमत्ता का अभाव आया। नहीं नहीं, हमने पहले दिन की कथा में कहा था राजघरिया परिवार तो केवल एक निमित्त है, कथा करवाने वाला तो मेरा शंभू, मेरा भोलेनाथ है। और आप जितने लोग आस्था चैनल के माध्यम से कथा श्रवण कर रहे हो, मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब से कथा श्रवण कर रहे हो, आप केवल आप नहीं हो, आपके भीतर स्वयं शिव, स्वयं शंकर, स्वयं त्रिकालदर्शी, मेरा भूतेश्वर, मेरा कुबेरेश्वर, मेरा ओघड़दानी बैठकर कथा कर स्वादन ग्रहण कर रहा है। और कथा वाचने वाला हम नहीं, कथा वाचने वाला भी शंकर ही है, कोई दूसरा नहीं, शिव, केवल शंकर। और वो शिव ओघड़ी है, वो शंकर दयालु दाता। आज यहां सती के मन में जो अभिमत्ता का एक भाव प्रकट हुआ है, अहंकार का एक भाव प्रकट हुआ है, वो अहंकार इस बात का था कि मुझे आदर मिला है, मेरा सम्मान हुआ है, मेरे आगे हाथ जोड़ा गया, मेरे आगे आज सम्मान किया गया है। कभी कभी बड़ा विचित्र लगता है साहब, बहुत विचित्र लगता है, थोड़ा सा आप लोगों को भी लगेगा कि महाराज ऐसा कह देते हैं, कभी कभी बड़ा विचित्र लगता है। ये नवयुवक लड़के